पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक न्यास, ये चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। द ट्रस्टी इज द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ट्रस्ट। ट्रस्टी कानूनी तौर पर ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति का मालिक होता है। जो ट्रस्टी है यानी न्यासी है, वो न्यास की संपत्ति का मालिक होता है कानूनी तौर पर, लीगली कानूनी तौर पर वो मालिक होता है। इसलिए बनाया भी जाता है। द ट्रस्टी इज इन चार्ज एंड एज ए बेनिफिशियरी यू हैव नो कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है, द ट्रस्टी इज इन चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि ट्रस्टी जो है ट्रस्ट का प्रभारी है, एंड एज ए बेनिफिशियरी, मतलब ट्रस्टी जो है ट्रस्ट का प्रभारी है, एक लाभार्थी के रूप में आपका उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। अगर आप उसके लाभार्थी हैं ट्रस्ट के, तो आप ट्रस्टी को नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर है कि इस तरह के जो ट्रस्ट बनते हैं, पब्लिक ट्रस्ट बनते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन के लोग बनाते हैं, तो उस ट्रस्टी पर जो कंट्रोल होता है नैतिक रूप से मोरल वैल्यू के हिसाब से वो संगठन के लोग करते हैं, कंट्रोल संगठन के लोग करते हैं। और वो ट्रस्ट का और संगठन का एक तरह से नैतिक रिश्ता होता है, क्योंकि संगठन ने बनाया है, तो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं वो संगठन के प्रति वफादार होते हैं और ये नैतिक रूप से होते हैं। अब कोई बदमाशी करे तो बात अलग है, तो इसीलिए ट्रस्टी जो है बदमाशों को नहीं बनाया जाता। ट्रस्टी जो है संगठन के लोग बहुत चुन करके बनाते हैं। वो ट्रस्टी जो छल कपट चोरी बेईमानी ट्रस्ट के साथ ना करे, कथनी करनी में उसके फर्क नहीं होना चाहिए, और जो है वो उसका चाल चरित्र चेहरा सही रहे, तो संगठन के लोग बहुत चुन करके ट्रस्टी इसीलिए बनाते हैं, क्योंकि ट्रस्टी ट्रस्ट का प्रभारी है, एक लाभार्थी के रूप में आपका उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, लेकिन संगठन का नियंत्रण नैतिक रूप से होता है और ट्रस्टी अपने संगठन के साथ वफादार रहता है। इस तरह के ट्रस्टी बनाए जाते हैं। द ट्रस्टी इज एडमिनिस्टरिंग द ट्रस्ट ऑन योर बिहाफ। ट्रस्टी लाभार्थियों के हित में, ट्रस्टी जो है लाभार्थियों के हित में ट्रस्ट का प्रशासन चलाता है। ट्रस्टी लाभार्थियों के हित में ट्रस्ट का प्रशासन चलाता है, यानी ट्रस्ट का जो प्रशासन है वो जो है ट्रस्टी लोग चलाते हैं, जो न्यासी लोग होते हैं वही उसको चलाते हैं। लेकिन जो ट्रस्टी होते हैं वो अपने मूल जो संगठन है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ नैतिक रूप से बंधे होते हैं। ये नैतिकता का बंधन होता है, इसीलिए ट्रस्टी को नैतिक होना चाहिए, तभी जो है ट्रस्ट चलता है। फिर ट्रस्ट का मतलब ही है विश्वास तो तभी होगा ना जब ट्रस्टी जो है नैतिक हो। अगर ट्रस्टी नैतिक नहीं तो विश्वास किस बात का होगा। तो ये संगठन के लोगों का है कि इसी दुनिया में लोग शिक्षित होते हैं, तो इसी दुनिया में लोग प्रशिक्षित होते हैं, तो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा जो है संगठन के लोग ऐसे ट्रस्टी को तैयार करते हैं, नैतिक रूप से ऐसे ट्रस्टी को तैयार करते हैं। वैसे भी जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन इनफॉर्मल होते हैं, और ये इनफॉर्मल संगठन जो है नैतिकता के आधार पर चलते हैं। कोई कानूनी दांव पेच और तकनीकी बिंदुओं से ये संगठन नहीं चलते हैं, बल्कि कानूनी दांव पेच और तकनीकी बिंदुओं के नाम पर तो ये संगठन टूट फूट जाते हैं। सेक्शन 10 ऑफ ITA, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी मे बी ए ट्रस्टी। तो इसका ये मतलब होता है कि कानूनी तौर पर कम से द ट्रस्टी इज द लीगल ओनर ऑफ, इसका मतलब ये होता है, सेक्शन 10 है, भाग 10 के अनुसार, सेक्शन जो
वो जो ITA है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, उसका जो भाग 10 है, भाग 10 के अनुसार हर वह व्यक्ति जो संपत्ति रखने का अधिकारी है, जो संपत्ति रखने का अधिकारी है, ट्रस्टी बन सकता है। अब इसमें आया है कि ट्रस्टी कौन बन सकता है, तो सेक्शन 10 बता रहा है ITA 1882 का जो सेक्शन 10 है वो बोल रहा है कि हर वह व्यक्ति जो संपत्ति रखने का अधिकारी है, ट्रस्टी बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है। अब आगे का है सेक्शन 9 ऑफ ITA 1882, एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी मे बी ए बेनिफिशियरी। अब जो है सेक्शन 9 कह रहा है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के भाग 9 के अनुसार, भाग 9 सेक्शन 9 के अनुसार हर वह व्यक्ति जो संपत्ति रखने का अधिकारी है, लाभार्थी बन सकता है। इस तरह से जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है सेक्शन 9 में जो है लाभार्थी को बताया है कि कैसे बनते हैं, और सेक्शन 10 में जो है वो ट्रस्टी के बारे में बताता है कि ट्रस्टी कैसे बनते हैं। अब आगे का पॉइंट है इसका, आगे का, एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया कैन इस्टेब्लिश चैरिटी ट्रस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स सच एज एजुकेशन मेडिकल एटसेट्रा। कोई भी व्यक्ति जो भारत में अनुबंध हेतु सक्षम है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सक्षम है, एक परोपकारी न्यास या जन उपकारी न्यास की प्रस्थापना कर सकता है, जन परोपकारी न्यास की प्रस्थापना कर सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रस्थापना कर सकता है, ऐसे उद्देश्यों के लिए जैसे कि शिक्षा चिकित्सा इत्यादि। भारत के अंदर जितने भी, क्या दुनिया में अंदर जितने भी ट्रस्ट खुले हैं, सब इसी तरह से खुलते हैं। सभी देशों में कानून इसी तरह से बनता है, लगभग मिलता जुलता कानून बनता है। तो कोई भी, इसमें कहा है कोई भी व्यक्ति जो भारत में अनुबंध हेतु सक्षम है, कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम है, एक परोपकारी न्यास की प्रस्थापना कर सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रस्थापना कर सकता है, ऐसे उद्देश्यों के लिए जैसे कि शिक्षा चिकित्सा इत्यादि। शिक्षा मतलब एजुकेशन, और चिकित्सा मतलब मेडिकल, इस तरह के कामों के लिए। और भी काम है, खेलकूद, जैसे सांस्कृतिक कार्य हैं, खेलकूद हैं, इनके लिए भी करते हैं, ट्रस्ट बनता है। ऐसे बहुत से जन उपकारी जो परोपकारी जो संगठन है, कार्य हैं, जन परोपकारी जो कार्य हैं, उनके लिए पब्लिक ट्रस्ट बनाए जाते हैं।